देखो, अगर मेरी तरह आपके पास भी BH नंबर वाली कार है, भारत सीरीज वाली कार है, तो उसमें अपने को हर 2 साल में जो BH का रोड टैक्स है वो भरना होता है। तो वो कैसे भरते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले जाना है परिवहन.gov.in पर। ये इनकी वेबसाइट होती है। ये अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना अपनी लाइसेंस वगैरह RC वगैरह पे। तो यहाँ पर जाने के बाद फिर अपने को ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, इस पे क्लिक कर देंगे अपन। फिर यहाँ से आपको स्टेट नेम सेलेक्ट करना है। स्टेट नेम मतलब जहाँ आप कार ड्राइव कर रहे हो वहाँ का नहीं, जहाँ से आपकी कार रजिस्टर्ड है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने कार परचेज की थी भोपाल से और वो ड्राइव कर रहा है बेंगलोर में। तो वो मेरे को कंफ्यूज कर रहा था, कह रहा था कि उसका बेंगलोर का यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बेंगलोर में ड्राइव कर रहा है, नहीं तो उसका PUC और उसमें मिसमैच हो जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी कार MP की रजिस्टर्ड है, आप यहाँ कर्नाटक भी सिलेक्ट करोगे, पर जैसे ही नंबर डालोगे ना तो वो आपको सीधा सीधा आपकी कार जहाँ से रजिस्टर्ड है वहां पर ही लेके जाता है। जैसे मेरी कार मैंने परचेस की थी जबलपुर से। अब अगर मैं यहाँ महाराष्ट्र भी सिलेक्ट करूंगा ना, ठीक है, ये मैंने यहाँ महाराष्ट्र सिलेक्ट किया और मैंने अपनी कार का यहाँ पर नंबर डाला, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, कार का नंबर डालूंगा, ठीक है, 4383L, आई एक्सेप्ट प्रोसीड। ये सारे यहाँ पर आएंगे कि क्या क्या सर्विसेज ये ऑफर करते हैं ऑनलाइन, इसे अपन प्रोसीड कर देंगे। देन यहाँ पे अपने को ऑप्शन आ रहा है पे योर टैक्स। पर यहाँ देख लो खुद ही इसने जबलपुर RTO ले लिया, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। आप कोई भी स्टेट सिलेक्ट करो, आप कार का नंबर डालोगे जैसे ही, वो अपने आप ही आपकी कार जिस भी RTO से रजिस्टर्ड है वहाँ का वो खुद से ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा। पर बेस्ट ये रहेगा कि आपकी कार जहाँ से आपने रजिस्टर कराई थी वही सेलेक्ट करो। फिर आप पे योर टैक्स पे जाओगे, यहाँ ओके करेंगे। फिर यहाँ पर अपने को कार का चेसिस नंबर के लास्ट 5 कैरेक्टर्स डालने हैं, तो वो मैं डाल देता हूँ। ये चीज़ आपको आपके कार के RC में भी मिल जाएगी, इंश्योरेंस में भी मिल जाएगी और कार पे भी लिखा होता है वहां से मिल जाएगा। तो लास्ट 5 कैरेक्टर्स डालने के बाद अपन करेंगे सबमिट। ये देखो यहाँ पर अब मेरी कार की डिटेल आ गई। टैक्स अप टू है 19 नवंबर 2025 और रिसीव डेट है 22 नवंबर 2023। अमाउंट था 11,699 और अभी अपने को जो पे करना है, तो देखो इन्हें GST वगैरह लगा लिया पहले ही। अभी अपन टैक्स मोड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लमसम 2 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स का भरते हैं ना अपन। तो टैक्स अमाउंट हो गया 11,699 रुपीज। टोटल भी इतना ही रहेगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये सिलेक्ट करने का GST वगैरह लगा के यहाँ पर आपको एक फाइनल टोटल पेबल अमाउंट GST, SGST और CGST दोनों का ही मिला के आपको बता देगा। यूजर सर्विस चार्ज है 27 रुपीज। यहाँ जाएंगे, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, नो योर प्रीवियस टैक्स करोगे तो प्रीवियस डिटेल्स बता देगा। ओनर व्हीकल टैक्स डिटेल्स भी यहाँ पे आपका सारा कुछ आ जाएगा। तो एक बार ये चेक कर लेना कि जो गाड़ी है आपकी उस पर सारा कुछ नाम वगैरह सही है कि नहीं है, ठीक है। और वो चेक करने के बाद फिर अपन जाएंगे पेमेंट पर। तो अपन चले गए पेमेंट पर। यहाँ पर देख लो मोटर व्हीकल टैक्स, टैक्स फ्रॉम कहाँ से एप्लीकेबल होगा और कहाँ तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो वो डेट भी आ गई कि कब से कहाँ तक के लिए रहेगा। अमाउंट हो गया, पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं है। और इसमें पेनल्टी कैसे लगती है अगर रोड टैक्स लेट भरा तो वो मैं आपको बताता हूँ ये पेमेंट करने के बाद। फिर यहाँ पर टिक कर देंगे क्योंकि इसके बिना आगे जाने देगा नहीं। कंफर्म पेमेंट। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि कैसे पेमेंट करनी है, तो एक ही ऑप्शन है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऑर्डर नंबर दिखा देगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, क्योंकि मेरी कार MP रजिस्टर्ड है। यहाँ से आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लो। आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जो अच्छा लगता हो, जो भी हो आप ले लेना। मैं जो है क्रेडिट कार्ड से भरना प्रेफर करता हूँ, तो इसकी डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। ये आप देखिए क्या करोगे, तो मैं इतना पार्ट ट्रिम कर दूंगा और फिर कन्फर्म। तो देखो पेमेंट हो गई है। यहाँ पर अपनी गाड़ी की डिटेल आ गई, जो भी रिसिप्ट नंबर है, ओनर नेम है, व्हीकल नंबर है, व्हीकल क्लास, चेसिस नंबर और जो अमाउंट पे किया था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। टोटल वगैरह भी आ चुका है और इसी को फिर अपन प्रिंट कर लेंगे। आगे काम आए, अपन ने पेमेंट किया तो प्रूफ होना चाहिए ना। प्रिंट करके आपके पास प्रिंटर है, प्रिंट कर लो, नहीं है तो फिर एज अ PDF सेव कर लो और अपने मोबाइल में रख लेना। मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं Gmail ID पे कहीं पे रख लेना। तो देखो इस तरह से अपनी कार का अपन ने जो व्हीकल टैक्स है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए रिन्यू कर लिया है। तब अगले 2 साल तक अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वैलिड हो गया है। इतनी पेमेंट करने का पेमेंट हुआ 11,732 रुपीज़। और जब ये एक्सपायर होगा तो फिर से अपन को यही प्रोसीजर करनी होगी। और ना देखो BH नंबर में पेनल्टी का क्या सीन है। सपोज आपकी कार का जो टैक्स का एक्सपायरी है सपोज है 9/11 को, 9 नवंबर को, ठीक है, पर आपने डिले कर दिया उसको 10 डेज से, तो आपको जो है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, अगर 10 डेज से डिले किया तो 1000, जितने डेज हैं उस हिसाब से 100 रुपीज पर डे का आप कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने एक जगह और पढ़ा था कि 7 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है, उसके बाद फिर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। पर वो इन्फॉर्मेशन कहीं मिल नहीं रही है मेरे को। तो वो जब आप रोड टैक्स भरते हो ना, तो अगर आपने डिले किया 1 मंथ से, तो आपको उधर पे ही दिखा देगा कि एक्स्ट्रा कितना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा।
तो इसीलिए डिले करने का कोई मतलब नहीं है, वो भरना है ही। आज भर दो या 1 महीने बाद या 2-4 दिन पहले ही भर देना। मेरा एक्सपायरी था 19 नवंबर को, पर मैंने आज ही भर दिया क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, कोई भरोसा नहीं है कि कब डाउन हो जाए या ना चले या कुछ एरर दे दे या पेमेंट ना हो। तो इसीलिए लास्ट डे तक बैठे भी मत रहना। जब भी समझ में आ रहा है काफ़ी क्लोज आ गए हो तो पहले से ही फिल कर देना, कोई लॉस नहीं हो उसमें। अगर आप न्यू कार परचेस करने वाले हो, BH रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना है। और अगर आपको जानना है कि क्या प्रोसेस है उसकी, तो मैं ऑलरेडी ओन करता हूँ तो मुझे पूरा प्रोसेस मालूम है अच्छे से। अगर आपको वो जानना है तो कमेंट्स करके बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।